हाय एवरीवन। तो आज है देखो 20 मार्च है। 20 मार्च में द हिंदू एडिटोरियल को जिसमें हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है। ठीक है, तो जो लोग भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, और वहाँ पे इंग्लिश तो पूछे जाते हैं नो डाउट, जिसमें से सिनोनिज्म हो गया, एंटोनिज्म हो गया, है ना, प्लस कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे वन बाय वन करके डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो जितना भी एग्जाम है, जैसे कि बैंक, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स हो गया, जहां पे भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली इंग्लिश सेक्शन से। क्योंकि देखो अल्टीमेटली काम क्या आएगा, अल्टीमेटली सिनोनिज्म, एंटोनिज्म, अगर वोकेबलरी स्ट्रांग होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स को यहाँ पे फेच किए जा सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले कवर करेंगे सिनोनिज्म, एंटोनिज्म, उसके बाद कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर फ्रेजल वर्ब कवर करेंगे। तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करने ही वाले हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करेंगे सिनोनिज्म और एंटोनिज्म के साथ, और ये रहा पहला। देखो सबसे पहले अभी जो है, जो द हिंदू में क्वेश्चन आए थे वो है इनलिस्ट का। एक्चुअल में इनलिस्ट का मतलब क्या होता है? इनलिस्ट का मतलब होता है कोई भी पर्सन हो गया या फिर कोई भी चीज को रिक्रूट करना या फिर सपोर्ट मांगना, उसको बोले जाते हैं इनलिस्ट। हिंदी में इसे भर्ती बोले जाते हैं, है ना, भर्ती कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो इसको बेसिकली मतलब होता है रिक्रूट करना या फिर ऑब्टेन सपोर्ट मांगना, सपोर्ट मांग रहे हो, उसको इनलिस्ट बोलते हैं। सिनोनिज्म जैसे कि रिक्रूट करना हो गया, इंगेज करना हो गया, सिक्योर कर रहे हो कोई भी चीज को, ऑब्टेन कर रहे हैं। एंटोनिज्म में रिजेक्ट कर दिए, डिसमिस कर दिए, इग्नोर कर रहे हो, तो ये जो है इसका एंटोनिज्म हो जाएगा। सेकेंड वर्ड है इंटेंसिफाई। देखो इंटेंसिफाई करना कैसे याद रख सकते हो, नाम ही से समझ आ रहा है, इंटेंसिफाई कर रहे हो मतलब कोई भी चीज को तेज कर रहे हो, है ना, स्ट्रांग कर रहे हो, कोई भी चीज को स्ट्रांग कर रहे हैं या फिर और उसको सीवियर तरीके से बना रहे हैं। सिनोनिज्म में जैसे कि स्केलेटेड हो गया, है ना, हाइटेंड हो गए, इंक्रीज हो गए। एंटो में जैसे कि रिड्यूस हो गया, वीकेन हो गया, डिसमिस हो गए। अच्छा एक चीज और, बाकी कोई भी क्वेरी होगा तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। इस क्लास का जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थर्ड वर्ड है वो है ट्राजिकली। ट्राजिकली मतलब होता है दुर्भाग्य से। ट्राजिकली ये वर्ड बहुत बार बार आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इस वर्ड को ध्यान में रखना है। ट्राजिकली का मतलब होता है वेरी सैड या फिर डिजास्टीरियस, है ना, हजार्डियस भी नाम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हजार्डियस भी कंसीडर कर सकते हो इसका। सिनोनिज्म में जैसे कि सैडली हो गया, डिजास्ट्रिकली हो गया, ग्रीफ बोल सकते हो, ग्रीवलेसली बोल सकते हो। ठीक है, तो ट्रेजिकली मतलब दुर्भाग्य होता है एक्चुअल में। एंटोनिज्म में हैप्पीली हो गया, फॉर्चुनेटली हो गया। कल से ना इसका एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आज तो नहीं कवर कर पाए, लेकिन जब कल से स्टार्ट करेंगे तो इसके साथ एग्जाम्पल भी कवर करेंगे, ताकि जो है बड़े आसानी से क्वेश्चंस को और समझ आ जाए। नेक्स्ट है हार्बोरिंग। हार्बोरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज को शरण देना या फिर शरणार्थी बनाना, या फिर किसी पर्सन को सपोर्ट देना। जैसे कि कोई बाहर से पर्सन आए, अगर थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करना चाह रहे हो तो उसको शरण दे रहे हो, है ना, एक एज अ शेल्टर दे रहे हो, एज अ हाउस दे रहे हो, होम दे रहे हो, जिसके थ्रू रेस्ट कर पाए, है ना। गिविंग शेल्टर हो गया, सपोर्ट हो गया। सिनोनिज्म में जैसे कि शेल्टरिंग हो गया, हाइडिंग हो गया, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, है ना, शरण दे रहे हो मतलब प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। एंटोनिज्म में एक्सपोज कर रहे हो, है ना, डायरेक्टली उसको मना कर रहे हो, रिजेक्ट कर दे रहे हो, है ना, एबंडन कर दे रहे हो। तो ये उसका यहाँ पे जो है मीनिंग होता है एंटोनिज्म का। एक्यूजेशन। एक्यूजेशन इसका मतलब यहाँ पे होता है कोई भी चीज को क्लेम करना, हैज डन रॉन्ग, मतलब क्लेम दैट समवन हैज डन रॉन्ग, मतलब उसको एक्यूज कर रहे हो, एक्यूजेशन कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो उसके ऊपर। क्या आरोप लग रहा है कि ये चीज किए हैं, मतलब गलत किए हो, तो उसको एक्यूज करना बोलते हैं। सिनोनिज्म में अलिगेशंस हो गया, है ना, चार्ज फाइल कर रहे हो, ब्लेम लगा रहे हो उस पर्टिकुलर पर्सन में। एंटोनिज्म में प्रेस करना हो गया, अप्रूवल करना हो गया, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड अगर पता होगा तो कमेंट में बताना। ठीक है, फिर मैसेकर। मैसेकर मतलब होता है हत्याकांड। हत्याकांड इज अ मास लेवल में किसी का डेथ कर देना, इसको मैसेकर बोले जाते हैं। जैसे कि फेमस एग्जांपल आता है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1909 में हुआ था, सॉरी 1919 में किए गए थे। किसके द्वारा फायर किए गए थे? जनरल डायर के द्वारा पूरा फायर किए गए थे, है ना। एक्चुअल में बैसाखी का टाइम था, सब लोग फेस्टिवल में गैदर हुए थे,
तो कर्फ्यू लगा था, लेकिन आम जनता को कहाँ पता था कि एक्चुअल में कर्फ्यू लगे हैं, कि मास लेवल में गैदर नहीं हो सकते थे। तो गैदर हो गए, तो जनरल जो डायर थे उसके द्वारा फायरिंग का ऑर्डर दे दिए गए थे 1919 में। उसी को यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं। तो मैसेकर का मतलब समझ आ रहा है कि मास लेवल में किलिंग कर देना, ठीक है, ब्रूटल किलिंग ऑफ द मेनी पीपल। सिनोनिज्म में जैसे कि स्लॉटर कर रहे हो, है ना, कार्नेज कर रहे हो, उसके बाद ब्लड बाथ कर रहे हो, मतलब पूरा ब्लड फैला दे रहे हो। एंटोनिज्म में रेस्क्यू कर रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हो, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। सिमरिंग, सिमरिंग मतलब होता है चल, मतलब होता है कंटिन्यू, जो भी एक फ्लो चल रहे हैं उसी फ्लो को मेंटेन करते हो आगे बढ़ना, उसको यहाँ पे सिमरिंग बोलते हैं। जो भी लेवल चल रहा है, जो भी फ्लो चल रहा है, उसको काउंटर काउंटर ना करते हुए फ्लो में एक लेवल में आगे बढ़ना, उसको सिमरिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्रेविंग हो गया, लिंगरिंग हो गया, है ना, स्मोल्डरिंग हो गया, ये सब सिनोनिज्म है इसका। एंटोनिज्म में रिजॉल्व कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, है ना, क्योंकि सेटल कर रहे हो मतलब एक जगह रुक गए हो, रिजॉल्व कर रहे हो मतलब जो प्रॉब्लम चल रहे थे उस प्रॉब्लम का रिजॉल्व हो गया, सॉल्यूशन आ गया, मतलब प्रॉब्लम इंड हो गया। लेकिन सिमरिंग का मतलब होता है कंटिन्यू, ठीक है। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, जो भी पनिशमेंट मिला था उससे मुक्त हो गए, इसके लिए वर्ड यूज किए जाती इम्प्यूनिटी, ठीक है। सिनोनिज्म में एग्जेम्पशंस हो गया, इम्प्यूनिटी तो वर्ड है ही है। फिर एंटोनिज्म में पनिशमेंट दे रहे हो, अकाउंटेबिलिटी कर रहे हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंटोनिज्म है। उसके बाद आता है वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित महसूस करना, सीधी सी बात, ठीक है, इजीली हार्म कर सकते हो, उसको अफेक्ट कर सकते हो। वल्नरेबल का सिंपल सा मीनिंग ये समझो कि जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल को इजीली तरीके से हार्म कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, तो जितना इजी तरीके से नुकसान पहुंचाओगे उतना ही वो पर्सन वल्नरेबल होगा। जितना इजी तरीके से और जितना जल्दी उसको हार्म पहुंचा लोगे उतना ही ज्यादा पर्सन जो है, ये कम्युनिटी यहाँ पे जो रह रहे हैं उतना ही ज्यादा वल्नरेबल होंगे। तो इसको वल्नरेबल का मतलब अब समझ आ रहा है, एवरी या फिर इजिली हार्म कर रहे हो या फिर उसको अफेक्ट कर रहे हो। साइनों में जैसे कि वीक हो गया, एक्सपोज हो गया, डिफेंसलेस हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल है, सिनोनिज्म है। एंटोनिज्म में स्ट्रांग हो गया, सिक्योर हो गया, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर आता है इंटरविन, इंटरविन करना मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है, इंटरविन कर दे रहे हो मतलब कोई भी चीज को हस्तक्षेप कर रहे हो, दो पर्सन यहाँ पे बातें कर रहे हैं, थर्ड पर्सन आके उसको हस्तक्षेप कर दिए, इंटरविन कर दिए, ठीक है। तो इंटरफेयर कर रहे हो, मेडिएट कर रहे हो, या फिर स्टेप इन हो गए, ये एक इसका सिनोनिज्म हो गया। एंटोनिज्म में जैसे कि विड्रॉ कर रहे हो, मतलब दो पर्सन बात कर रहे हैं तो जा ही नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे सिनोनिज्म हो गए। अब इंटर करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरफ, ठीक है। तो आज का द हिंदू में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाला है वो पहला है सेमिनल। सेमिनल, सेमिनल का मतलब क्या होता है, समथिंग हाईली इन्फ्लुएंशियल और ओरिजिनल, ठीक है। जैसे कि सेमिनार से इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं, सेमिनार में एक पर्सन आता है, अब पर्सन वही आएगा जो कि इन्फ्लुएंशियल होंगे, ठीक है। तो समथिंग हाईली इन्फ्लुएंशियल या फिर ओरिजिनल पर्सन, इसके लिए हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, वह है सेमिनल। अगर सिनोनिज्म जानना है तो सिनोनिज्म यहाँ पे जैसे कि ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया, पियोनियरिंग हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल में हिज रिसर्च वाज अ सेमिनल इन अ लीगल स्टडीज, हिज रिसर्च वाज अ सेमिनल इन अ लीगल स्टडीज। सेकेंड वर्ड है फॉरवर्ड, देखो ये फॉरवर्ड नहीं लिखा है, एक वर्ड होता है फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड पहले बात नहीं लिखा हुआ है, ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है, स्पेलिंग को ध्यान से समझना, ये लिखा हुआ है FOREWORED, RD, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी नोट इन बुक, पुस्तक देखे होंगे, बुक देखे होंगे, तो बुक का जो पहला पेज होता है जिसमें से फॉरवर्ड लिखा होता है, ये वाले जो फॉरवर्ड लिखते हैं ना, FARWRD, फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है कोई भी थिंग्स है उसको एक लोकेशन से दूसरे जगह सेंड कर देना, तो उसको हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो फॉरवर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि इंट्रोडक्टरी पेज, कोई भी बुक्स है तो बुक का जो फर्स्ट पेज होता है इसको फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिज्म में प्रीफेस हो गया, प्रीफेस के साथ इंट्रोडक्शंस हो गए, जैसे कि द फॉरवर्ड वाज रिटेन बाय अ फेमस जज, ठीक है, द फॉरवर्ड वाज रिटेन बाय अ फेमस जज। फिर आता है ब्लैंकेट बैन, ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है टोटल प्रोहिबिशन, ठीक है। ब्लैंकेट जो यहाँ पे बैन है इसका मतलब होता है टोटल प्रोहिबिशन, जिसे हम लोग नॉर्मली प्रोहिबिशन के टर्म से भी जान सकते हैं,
जैसे कि द गवर्नमेंट इम्पोज अ प्रोहिबिशन ऑन द बुक, द गवर्नमेंट इम्पोज प्रोहिबिशंस ऑन द बुक। उसके बाद है इग्रेगियस, इग्रेगियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड या फिर शॉकिंग, बहुत ही ज्यादा बुरा तरीके से, बहुत ही ज्यादा सीवियर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सीवियर है, इग्रेगियस है, एक्सट्रीमली बैड सिचुएशंस को बात कर रहे हैं। तो आउट्रेजियस हो गया, एस्ट्रोसियस हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि द बैन वाज एन इग्रेरियस एक्ट ऑफ सेंसरशिप, कि जो बैन किए गए हैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इग्रेगियस है ना, बहुत ही ज्यादा एट्रोशियस है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आउट्रेजियस है। क्लियर है। फिर उसके बाद आता है कॉम्बर्ट्स पर्सन, है ना। कॉम्बर्ट्स पर्सन का मतलब होता है ऑफिशियल हु इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेन, इसको बोले जाते हैं कॉम्बर्ट्स पर्सन, जो ऑफिशियल तरीके से कोई भी इशू है, कोई भी कंप्लेन है, उसको अगर हैंडल कर रहे हैं तो उसको बोले जाते हैं, ठीक है, मीडिएटर बोल सकते हैं। जैसे कि द कॉम्बर्ट्स पर्सन हैंडल पब्लिक ग्रेवेंसेस, ये फेमस हम लोग एग्जाम्पल इसके लिए कोट कर सकते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब का अगर बात करें तो एक फ्रेजल वर्ब होता है सम अप। अब सम अप जो है यहाँ पे द हिंदू में तो आया है और सबको पता है सम अप का मतलब होता है समराइज करना। सम अप का एक्चुअल में मतलब होता है कि इसको समराइज कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्क्लूड हो गया, रिकैप हो गया। यहाँ पे सिनोनिज्म इसलिए इंक्लूड किए गए ताकि और समझ आ जाए, अगर इसको एज अ सिनोनिज्म एंटोनिज्म दिए जाए तब अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो दो काम यहाँ से आसानी से हो जाएगा, एक तो फ्रेजल वर्ब कवर हो जाएगा और उसी के साथ जो इंपॉर्टेंट सिनोनिज्म है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो सम अप का एक्चुअल में मतलब होता है समराइज करना, जैसे कि द सब टाइटल सम अप द इंटायर प्रॉब्लम, द सब टाइटल सम अप द इंटायर प्रॉब्लम। फिर सेकेंड है एलूड टू, एलूड एक होता है एल्यूर या फिर एलर, ठीक है। एलर का मतलब क्या होता है अट्रैक्ट करना, ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को अट्रैक्ट करना। लेकिन यहाँ पे एलूड टू लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज को रिफर करना है, वो भी इनडायरेक्टली तरीके से, ठीक है। एलूड टू मतलब क्या होता है कोई भी चीज को रिफर करना है, इनडायरेक्टली वे में जो है रिफर करोगे। सीनो में जैसे कि हिंट एट हो गया, रिफर टू हो गए। एग्जाम्पल जैसे कि द कोर्ट एलूड टू अंडरलाइंग एजेंडा, ठीक है, द कोर्ट एलूड टू एन अंडरलाइंग एजेंडा। थर्ड है ड्वेल इनटू, ड्वेल इनटू मतलब होता है एग्जामाइन डीपली, डीपली वे में हम लोग इसको एग्जामाइन कर रहे हैं, इसको बोले जाते हैं ड्वेल इनटू। जैसे कि एक्सप्लोर कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में द बुक डिड नॉट ड्वेल इनटू रिफॉर्म, है ना, द बुक डिड नॉट ड्वेल इनटू रिफॉर्म। फोर्थ है कम अंडर, कम अंडर मतलब होता है टू बी इंक्लूडेड या फिर उसको क्लासिफाई कर रहे हो। सीधी सी बात है, कम है और अंडर है, दोनों टर्म को यहाँ पे अच्छे से कंबाइन भी करोगे तो समझ आ जाएगा कोई भी चीज को इंक्लूड करने का ही यहाँ पे बात किए जा रहे हैं। सीनो में जैसे कि फॉल अंडर हो गया, बिलोंग टू हो गए, जैसे कि जुडिशियल ऑर्डर डू नॉट कम अंडर लॉ, ठीक है, जुडिशियल ऑर्डर डू नॉट कम अंडर लॉ हो गया। अमाउंट टू, अमाउंट टू का मतलब होता है टू बी इक्वल टू या फिर रिजल्ट इन, है ना। अमाउंट टू मतलब किसी चीज का इक्वल बात कर रहे हैं, कोई भी चीज का रिजल्ट दे रहे हैं तो उसका बात कर रहे हैं। जैसे कि दिस में अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दिस में अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब यहाँ पे जो अमाउंट टू लिखा हुआ है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ही इक्वल होते हैं, या फिर कोई भी चीज का यहाँ पे इक्वल अगर हैं तो उसके बारे में हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, वो है अबाउट टू। फॉल विद इन, फॉल विद इन का मतलब होता है कि कोई भी कैटेगरी है, अब इस कैटेगरी में कोई पर्सन आके और इंक्लूड हो रहे हैं, इस संघ है या फिर ये वाला जो कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कोई अदर पर्सन आके इंक्लूड हो रहे हैं तो फॉल विद इन आएगा। बिलोंग टू हो गया, लाई विद इन हो गया, जैसे कि जज फॉल विद इन पब्लिक सर्विस सर्वेंट डेफिनेशन, इस तरीके से। फिर है इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस जैसे कि ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना। अब ये इडियम और फ्रेजेस को याद रखने का मस्त वही तरीका है कि इसका हिंदी में मीनिंग ट्रांसलेट करके देखो। ब्रिंग टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी हिडन चीज है उसको रिवील कर रहे हो, कोई भी हमारे पास सीक्रेट है तो सीक्रेट चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, सीक्रेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, है ना, एक्सपोज कर रहे हैं, अनकवर कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं या फिर डिस्कस कर रहे हैं कोई भी चीज को, तो इसका मतलब होता है ब्रिंग टू लाइट। जैसे कि रिपोर्ट्स ब्रिंग टू लाइट करप्शन, है ना, रिपोर्ट्स ब्रिंग टू लाइट करप्शन,
उसके बाद सेकेंड है कम अंडर स्क्रूटनी। कम अंडर स्क्रूटनी का मतलब होता है क्लोजली एग्जामाइन करना, स्क्रूटनी करना। कम अंडर स्क्रूटनी मतलब कोई भी रिपोर्ट है उसको बारीक वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। जैसे कि जुडिशियल एक्शंस कम अंडर स्क्रूटनी, जिसमें माइनर से माइनर डिटेल को यहाँ पे स्क्रूटनाइज किए जाते हैं। लिफ्ट विदाउट रेमेडी, है ना, बिना जो है हमें रेमेडी मिली, बिना सुनवाई किए जो है उसको छोड़ दिए हो, मतलब क्या हुआ कि कोई सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हेल्प अवेलेबल नहीं है, न ही सॉल्यूशन अवेलेबल है, नहीं हेल्प अवेलेबल है। मीनिंग समझे आप, लिफ्ट विदाउट रेमेडी, लिफ्ट विदाउट रेमेडी मतलब सॉल्यूशंस पाने से पहले, समाधान होने से पहले छोड़ दिए हो, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तभी तो उसको छोड़े हैं। जैसे कि सिटीजंस आर लिफ्ट विदाउट रेमेडी हो गया। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ, है ना, मोस्ट बेनिफिशियल ऑफ समवन, जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में जो बेस्ट होगा उसी को हम लोग कैप्चर करेंगे, मतलब इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ। जैसे कि रिफॉर्म इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जुडिशरी, रिफॉर्म इज दी या फिर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जुडिशरी, तो ये हो जाएगा इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ का मीनिंग, है ना। 4 ऑप्शन में से हम लोग बेस्ट इंटरेस्ट के लिए आगे जाएंगे। ओपन टू डिसेंट, ओपन टू डिसेंट मतलब होता है एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म, है ना। ओपन टू डिसेंट, डिसेंट मतलब क्या हो रहा है, वही तो हो रहा है यहाँ पे, क्रिटिसिज्म करना, है ना, मतभेद आना, तो एक्सेप्ट करोगे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ओपन। ओपन टू डिसेंट मतलब कोई भी डिसेंट रहेगा, अपोजिशन रहेगा, उसको ओपन करोगे मतलब एक्सेप्ट करोगे। इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ओपन टू डिसेंट। फिर मैटर ऑफ कंसर्न होता है, मतलब होता है समथिंग वरिंग, मैटर ऑफ कंसर्न, कंसर्न करने वाला मैटर है, मतलब कोई भी चीज को वरी करोगे, है ना, चिंताजनक आएगा, तो जुडिशियल क्रेडिबिलिटी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। अब बताओ यहां तक अभी तक कवर क्यों, समझ आया कि नहीं आया? हो सके तो क्लास ही में ही जो है पूरे को रिवाइज कर लेना, है ना, अच्छे तरीके से माइंड में चला जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेटेस्ट वर्ड है, क्योंकि द हिंदू को ही टारगेट करके पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से समझ भी आना चाहिए। और कोई इशू हो और कोई एक्स्ट्रा कोई वर्ड को ऐड भी करना हो या फिर कोई न्यू इनिशिएटिव भी लाना हो इससे रिलेटेड, तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे भी मैसेज कर सकते हो, है ना, उसको नेक्स्ट क्लास से इनकलकेट करेंगे ही। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज के आर्टिकल्स को, आर्टिकल को रीड करना स्टार्ट करते हैं, और इसके बेस में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखो ये जितना भी आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे, एक्चुअली ध्यान रखना है, इससे एक कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो ही जाएगा, और इसी के साथ एक रीडिंग मेथड भी पता चल जाएगा, जिसे बड़े आसानी से जो है हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और एक प्रैक्टिस तो हो ही जाएगा, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहां से भी इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, फायर एंड मोर फायर, इंडिया मस्ट ट्रीट हॉस्पिटल फायर सेफ्टी एज एन इश्यू ऑफ क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी। देखो एक्चुअल में ये पैसेज में बताया क्या गया है कि हॉस्पिटल में जो फायर सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल कर रहे हैं, और फायर सेफ्टी ना होने की वजह से बहुत ज्यादा आईसीयू ले लो या फिर हॉस्पिटल्स को ले लो, वहां पे आग लग जा रहे हैं। आग लगने के बाद भी ये मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं कि आग को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, फायर को जो है कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो आर्टिकल है इसमें यही चीज डिस्कस किए गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ डाटा के फॉर्म में बताए गए हैं कि कैसे जो है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा आग लग रहे हैं। आग लगने के लिए वाटर सॉल्यूशन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन है, ये चीज़ यहाँ पे बताए गए हैं। उसी के साथ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं जिसको डिस्कस करते हैं। देखो, सेटबैक इज ए नॉट एन एनोमली, ठीक है, इट इज द लेटेस्ट एंट्री इन द लेजर ऑफ द प्रिवेंटेबल दैट इन इंडियन हॉस्पिटल, क्योंकि अभी वही चीज तो देखने को मिला है कि जो हॉस्पिटल है वहां पे बहुत ज्यादा डेथ हो रहे हैं। हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हो गया, जो वर्क कर रहे हैं वहां पे हॉस्पिटल में, उसका डेथ देखने को मिल रहा है। पेशेंट का तो डेथ होता ही होता है, वो तो डिफरेंट थिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज्यादा डेथ हो रहे हैं। क्यों डेथ हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बताए गए हैं डाटा के फॉर्म में कि इन 2016 22 पीपल डाइड इन फायर एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल आईसीयू इन भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर का एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे 2016 में 22 लोगों का यहाँ पे जाने गए। क्यों जाने गए? क्योंकि वहां पे आग लग गए थे, फायर हो गए थे, है ना, फायर लग गए थे। विच डिज नॉट हैव अ मैंडेटरी फायर सेफ्टी क्लीननेस। होता है अगर हॉस्पिटल अगर बना रहे हो तो हॉस्पिटल बनाने के साथ साथ प्रॉपर फायर सेफ्टी होना चाहिए, फायर सेफ्टी के रिस्पेक्ट में क्लीननेस होना चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान नहीं दिए थे।
फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, ये तो स्ट्रैटेजी एक हो गया, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट मेड वर कंपलसरी फॉर सच फैसिलिटी। लास्ट ईयर उड़ीसा गवर्नमेंट अलोकेटेड अबाउट 320 करोड़ फॉर फायर सेफ्टी। देखो यहाँ पे फायर सेफ्टी के बारे में बात की, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है, उड़ीसा गवर्नमेंट है, इसके द्वारा प्रॉपर 320 करोड़ यहाँ पे प्रोविजन रखे गए थे, प्रावधान रखे गए थे, जिसके थ्रू जितना भी फायर सेफ्टी है उसको ध्यान में रखे जाए। ठीक है, जितना भी स्टेट हॉस्पिटल है उसमें फायर सेफ्टी प्रॉपर तरीके से हो। लेकिन बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट द फायर एट द गवर्नमेंट, जितना भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, है ना, अलोकेट करने के बाद भी जो है इतना फायर को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए। कुछ ने यहाँ पे रिपोर्ट भी की है कि सम रिपोर्ट सजेस्टेड द फायर में हैव स्टार्टेड इन वेंटिलेटर, ठीक है, विच वाज लेटर फाउंड हैवली चेयर। और यहाँ पे ये भी बताए हैं और रिपोर्ट में भी यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं कि जो एक्चुअल में फायर यहाँ पे हो रहे हैं वो कहाँ से हो सकता है, वेंटिलेटर से। वेंटिलेटर क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन दिए जाते हैं, और ऑक्सीजन से फायर जनरेट होना ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक चिंगारी की तरह अगर वहां पे फायर लग जाए तो पूरा, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से फायर यहाँ पे ओरिजिनेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये कि चिंगारी की तरह काम करते हैं जो फायर है, जो आग है, उसको आगे ले जाने में। दिस एक्सीडेंट विच अकर इन दी अर्ली आवर ऑफ मंडे क्लेम 12, यहाँ पे जो 23 आईसीयू पेशेंट है उसमें से 12 का यहाँ पे डेथ हो गए, जो आईसीयू पेशेंट है फायर की वजह से। तो आल्दो द हॉस्पिटल हैज अ फायर फाइटिंग यूनिट, इट्स पर्सनल अराइव आफ्टर मोर देन 30 मिनट। देखो रिपोर्ट करने के बाद जितना भी पर्सन है वो 30 मिनट के बाद आ रहे हैं। नेवरथलेस वाटर इज नॉट अ, अच्छा यहाँ पे और बोले रिपोर्टली बिकॉज स्टाफ डिड नॉट अलर्ट देम अर्ली। 30 मिनट बाद आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि स्टाफ को ही एक्चुअल में पता नहीं है कि यहाँ पे फायर हुआ है, और फायर होने के बाद 30 मिनट लग रहे हैं उसको रिपोर्ट करने, मतलब ये उसका क्रेडिबिलिटी में यहाँ पे क्वेश्चंस होता है। Additionally, the fire hydrant could not be opened by staff. Nevertheless, water is not the right medium to fire electric. देखो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग जैसे कि आग लग जाता है, तो आग लगने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं कि पानी से हम लोग उसको जो है बुझाने का काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में पानी यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, वाटर यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, काम आएगा उसका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आग को जो है कंट्रोल में लाना है तो वाटर की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होता है। ये जो है इस चीज में बताए गए हैं। तो अब मेथड रिक्वायर ट्रेन पर्सनल, क्योंकि वाटर नहीं, वाटर से अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाना है, तो इसके लिए हमें जो है ट्रेन पर्सनल की जरूरत है। और कुछ ऑथर के द्वारा यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि लास्ट ईयर 6 पेशेंट वर किल्ड इन आईसीयू फायर इन झांसी, झांसी में यहाँ पे किल हो गए। उसी के साथ जो है 2024 का भी बारे में बताया गया है कि इन 2024 रिपोर्ट इन महाराष्ट्र इन 2021 एन ऑडिट इन झांसी रिवील हजार्डियस इंक्लूडिंग एक्सपोज्ड वायरिंग, इनएडिक्वेट अर्थिंग हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉट मैचिंग पावर लोड। तो यहाँ पे वही बताया कि जो झांसी है, ठीक है, तो झांसी में भी इस तरीके के फायर जो है फायर लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए, क्योंकि वहां पे वायरिंग ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं हुए थे, अनएडिक्वेट अर्थिंग देखने को मिला है, अच्छे तरीके से जो है अर्थिंग यहाँ पे नहीं लगा पाए। तो जो आईसीयू है इंटेंसिव सेफ्टी रिस्क ये भी देखने को मिलता है। अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए तो पूरा हॉस्पिटल के रेस्पेक्ट में किए, हॉस्पिटल में आग लग गए उसके बारे में। लेकिन जब आईसीयू के अंदर जाओगे तो आईसीयू के अंदर जाओगे तो बहुत ज्यादा वहां पे वायरिंग देखने को मिलता है, क्योंकि जितना भी वहां पे पेशेंट होते हैं सब पूरा इलेक्ट्रिक ही वहां पे करंट दिए जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट दिए जाएंगे मतलब प्रॉपर वायरिंग का जो होना चाहिए, प्रॉपर वायरिंग वहां पे होना चाहिए। लेकिन वहां पे एक्चुअल में क्या होता है कि जो आईसीयू को देखोगे तो आईसीयू पूरा ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट होता है, और ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट है, ध्यान समझना। और ऑक्सीजन को हल्का सा भी अगर चिंगारी मिल जाए, हल्का सा अगर इसको आग मिल जाएंगे तो पूरा फायर का ओरिजिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट कैन टर्न इवन स्पार्क इनटू अ इनफेर्नो। इनफेर्नो मतलब आग से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे कि आईसीयू आर आल्सो पैक्ड विथ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वायरिंग से पूरा वहां पे कनेक्शन होता है आईसीयू में। एंड द पर्सन्स आर नॉट ऑलवेज वेल ट्रेन इन देयर सेफ हैंडलिंग, है ना, क्योंकि वहां पे जो काम करे वो भी उतना ज्यादा प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं होते हैं। तो स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल इक्विपमेंट कम्स विथ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव दैट जनरेट व्हाट आर कॉल्ड हार्मोनिक करेंट, ठीक है, जिसे हम लोग हार्मोनिक यहाँ पे करंट बोलते हैं। दिस करंट फ्लो विद इन अ सर्किट एंड टिपिकली हैव अ सेफ्टी डिवाइस
इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऑथर के द्वारा सॉल्यूशन दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर सेफ्टी है या फिर इतना आग लग रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक एग्जांपल दिया हार्मोनिक करंट। हार्मोनिक करंट मतलब होता है कि ये एक तरीके का करंट ही है। हार्मोनिक करंट एक टाइप का फ्रीक्वेंसी है, एक टाइप का करंट ही फ्लो होता है जिसमें से पूरा जितना भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं उसको यूज किए जाते हैं। तो टुडे इलेक्ट्रिक प्रैक्टिस लेट डाउन व्हाट एवरी टाइम अ न्यू वेंटिलेटर इज अ बिल्ड इनटू आईसीयू द वायरिंग प्रोटेक्शन एंड लोड, ये सब के बारे में बताया गया है कि जितना भी आईसीयू हो रहा है, आईसीयू में वायरिंग कनेक्शंस हैं, वायरिंग कनेक्शंस के साथ जितना भी यहाँ पे लोड चल रहे हैं उस आईसीयू के अंदर, तो उन सबको थोड़ा सा एक बार री इवेल्युएट करने की जरूरत है, जिससे ध्यान में रख सके कि फायर सेफ्टी यहाँ से अच्छे तरीके से बना रहे। ओल्डर फैसिलिटी, क्योंकि पहले से जितना भी पुराना ओल्डर जो फैसिलिटी दे रहे हो उन सबको जो है अपग्रेड करने की जरूरत है। मॉडर्न टाइम चल रहा है तो अपग्रेड करने की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। एज पर पेशेंट इन आईसीयू आर ऑफ्टन सेडेड इन, उसी के साथ इंटूबेटेड एंड दी ट्रीट हॉस्पिटल फायर सेफ्टी एज अ मैटर ऑफ क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी रेदर देन ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क। वही चीज यहाँ पे बताया है, इसमें बोले गए हैं ना कि इंडिया मस्ट ट्रीट हॉस्पिटल फायर सेफ्टी सच एज अ क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी। अब समझ आ रहा है। हालांकि हमें जो है अपने लेवल में कवर करना है इसको, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन भी कवर करना है। तो देखो, हो सके तो एक बार इसका समरी को ट्राई करना, समरी लिख सको। बाकी पूरा डिटेल के साथ तो बता ही चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा, है ना। डिटेलिंग तो इसके साथ कवर किए ही किए हैं। इसका जो है ये समरी लिखा हुआ है। अब ये समरी को एक बार अपने लेवल में ट्राई करना, और ये मॉडल समरी भी तो है ही है, मॉडल आंसर के फॉर्म में। और एक प्रेसिस है, इसका प्रेसिस लिखना है ना, 1/3 में लिखे जाते हैं प्रेसिस को, तो प्रेसिस भी अटेम्प्ट करना इसका, ये प्रेसिस है। फिर कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चंस के थ्रू भी समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। बताओ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। बताओ तो इसका जो है प्रॉपर करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार खुद इसे पढ़ो। पहला क्या बोले गए हैं, पहला ये बोले हैं कि अवेलेबल ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट इंश्योर कंप्लीट फायर सेफ्टी। सबसे पहले मैं ये बता दूं इंटरफेरेंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। इंटरफेरेंस का मीनिंग होता है कॉन्क्लूजन, लेकिन ये कॉन्क्लूजन नहीं होता, ध्यान रखना। कॉन्क्लूजन तो होता है लेकिन कॉन्क्लूजन नहीं होता। बोलने का ये मतलब है कि कॉन्क्लूजन तो देखो पैसेज में दिए रहते हैं, लेकिन जो भी हम लोग यहाँ पे इन्फेरेंस निकालेंगे वो पैसेज में नहीं दिए रहेंगे, मतलब पैसेज में डायरेक्टली नहीं दिए रहेंगे, उसको इनडायरेक्ट वे में दिए रहेंगे, उसको इन्फेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ, पहला बोले गए हैं कि अवेलेबल ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट इंश्योर कंप्लीट, कंप्लीट वर्ड जुड़ा हुआ है, कंप्लीट फायर सेफ्टी दे देंगे अगर मॉडर्न इक्विपमेंट लाते हैं, तो गलत है। केवल मॉडर्न इक्विपमेंट लाने से कुछ नहीं होता, हर एक रेस्पेक्ट में सेफ्टी भी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न इक्विपमेंट लाएगा कौन, इंडिविजुअल के द्वारा ही लाए जाएंगे, इंसानों के द्वारा ही यहाँ पे लाए जाएंगे, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि नेग्लिजेंस इन सेफ्टी प्रैक्टिस लीड टू रिपीटेड फायर इंसिडेंट। हाँ, अगर ध्यान नहीं दोगे, सेफ्टी अगर नहीं करोगे, फायर सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है उसको अप्लाई नहीं करोगे, तो रिपीटेडली वे में एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। सही है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड है कि प्रॉपर ट्रेनिंग कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। हाँ, अगर अच्छे तरीके से पर्सनल को या फिर वहां पे जो काम करे उसको ट्रेनिंग दोगे तो प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम जो है जितना भी सेफ्टी है उसको मेजर कर लिए जाएंगे, ठीक है। अगर फायर लगता है तो उसको प्रॉपर तरीके से, अगर ट्रेंड पर्सन होंगे तब तो हैंडल कर पाएंगे, लेकिन अगर अनट्रेंड होंगे तो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकेंड और थर्ड सही है, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द पैसेज। कौन सा जो है लॉजिकली फॉलो कर पा रहे हैं, बताओ। पहला क्वेश्चन है कि फायर एक्सीडेंट इन हॉस्पिटल आर लार्जली अनअवॉइडेबल, है क्या। फायर एक्सीडेंट इन हॉस्पिटल आर लार्जली अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल बोले हैं, अवॉइडेबल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। ये पूरा पैसेज सॉल्यूशन भी दिए हैं, चैलेंजेस दिए हैं तो सॉल्यूशन भी दिए हैं, कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि फायर सेफ्टी को अनअवॉइडेबल कर सकते हैं, गलत है। सेकेंड है कि डिले रिस्पॉन्सेज एग्रीगेट दिस सेवरिटी ऑफ एक्सीडेंट। हाँ, अगर
टाइम टू टाइम अगर जो है रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए ना, भुवनेश्वर का एग्जाम्पल दिए हैं कि 30 मिनट बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सेस दिए जा रहे हैं। अगर यही पर्सन ट्रेन होते तो 30 मिनट नहीं लगता उसको रिस्पॉन्स करने में, ठीक है। सेकेंड है कि डिले रिस्पॉन्स, हाँ ये तो सही है सेकेंड ऑप्शन। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मेजोरिटी जो आईसीयू पेशेंट है तो आईसीयू के रूम अगर देखोगे तो पूरा ऑक्सीजन रहते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक से ही यहाँ पे सप्लाई किए जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन पैसेज, कंक्लूजन यहाँ पे पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पहला है कि ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट कैन इंटेंसिफाई फायर ऑक्सीजन, पूरा पैसेज में यही बात किए हैं, पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड है कि सेफ्टी ऑडिट अलोन आर सफिशिएंट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, देखो ऑडिट करोगे इससे ये पता चलेगा कि कितना यहाँ पे रिस्क है, कैसे इसको इम्प्रूव करना है, लेकिन ऑडिट करने से मैं पेपर में लिख के दे दूं कि ये जरूरत है, लेकिन जब तक इसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करोगे तब तक पॉसिबल है क्या, जब तक इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि जो फायर सेफ्टी उसको कंट्रोल किए जा सके। और यहाँ पे क्या बोले हैं कि सेफ्टी ऑडिट है ना, रिपोर्ट अगर दे रहे हो वही सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट नहीं होता है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड आर नेसेसरी फॉर मॉडर्न इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स आर नेसेसरी फॉर मॉडर्न इक्विपमेंट, बिल्कुल सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, क्योंकि वो ओल्ड हो गए हैं, अब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो 1 और 3 बिल्कुल सही है। 1 और 3 कहाँ है, बी आंसर है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर सपोर्टेड बाय द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन आर सपोर्टेड बाय द पैसेज, बताओ तो कौन सा एजम्पशंस यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। पहला बोले हैं कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर आर अ प्रायोरिटाइज ओवर एक्चुअल सेफ्टी, ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और एक्चुअल सेफ्टी, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन, है ना, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि फायर फाइटिंग सिस्टम इन हॉस्पिटल आर ऑलवेज इफिशिएंट, इफिशिएंट इतना ज्यादा होते तो आग क्यों लगते, एग्जाम्पल यहाँ पे भुवनेश्वर का दिए गए हैं, है ना, झांसी का एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर फायर फाइटिंग सिस्टम इतना ज्यादा इफिशिएंट होते तो आगे क्यों लगते, है ना, सेकेंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी कंट्रीब्यूट टू रिपीटेड फेलर, बिल्कुल सही है, 1 और 3 करेक्ट है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ट रिफ्लेक्ट द ऑथर व्यू पॉइंट, जो ऑथर के व्यू पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे। पहला है कि स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी कैन हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर डिजास्टर, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई भी रूल्स बना रहे हो, रेगुलेशन बना रहे हो, या फिर कोई पर्सन को स्ट्रिक्ट वे में अकाउंटेबल दोगे, ठीक है, तो फ्यूचर में जितना भी डिजास्टर होने वाला रहेगा उसको रिड्यूस किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बोले हैं, ये ऑथर का व्यू पॉइंट को भी बता रहे हैं ना। क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा मेथड है, जो ऑप्शंस को करने का, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ जाओ, क्वेश्चन जितना अच्छे तरीके से समझ जाओगे उतना ही बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे पैसेज को, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स आर इनसिग्निफिकेंस इन हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिकल हजार्ड आर इनसिग्निफिकेंस, यही तो सबसे बड़ा मेजर रीजन है जिसके थ्रू फायर यहाँ पे हो रहे हैं। स्पेशली अगर आईसीयू का एग्जांपल लोगे तो सबसे बड़ा रीजन ही यही है, इलेक्ट्रिकल अनवायरिंग हो रहा है, वायर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, वायर लगा हुआ है तो अर्थिंग प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इज इसेंशियल फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट और 3 बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो समझ आ गया आर्टिकल। अब एक और आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे है थर्ड प्लेयर इन तमिलनाडु इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल है ये पैसेज, लेकिन हमें कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान देना है, ध्यान रखो कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान रखना है। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को बड़े आसानी से कवर कर लेंगे और समझ भी आ जाएगा। आई होप कि अभी तक तो समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी क्लासेस के ड्यूरिंग में या फिर मैं जल्दी बता रहा हूँ या फिर जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ
कोई भी इशू आ रहे हैं क्लासेस के बीच में, ड्यूरिंग क्लासेस, तो नंबर है वहां पे बताना, ठीक है, ताकि जो है नेक्स्ट क्लासेस को इम्प्रूव कर सके। पैसेज ये रहा, जैसे एग्जाम में पूछते हैं उसी तरीके के हैं, आसानी से कवर करेंगे, है ना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो पैसेज क्या बोले गए हैं यहाँ पे ये वाले पैसेज में कि द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन तमिलनाडु हैज रिसेंटली बीन डोमिनेटेड बाय स्पेकुलेशंस ओवर अ पॉसिबल अलायंस इन्वॉल्विंग यहाँ पे तमिलंगा वेत्री काजगम लेड बाय विजय, ठीक है। यहाँ पे जो है तमिलनाडु में एक स्पेकुलेशंस हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी का डेमोनेशन हो रहा है, डोमिनेट किए जा रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी, नाम क्या है उसका, टीवीके, ठीक है, तमिलंगा वेट्री काजगम। ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि तमिलनाडु में यहाँ पे डोमिनेट में है, लेकिन यहाँ पे एक रूमर फैला रहे हैं, है ना, एक जो है रूमर फैला रहे हैं। रूमर क्या फैला रहे हैं, रूमर्स सजेस्टेड दैट द भारतीय जनता पार्टी एंड ऑल इंडिया जो अन्य द्रविड़ा मुनेत्र हैं, जो यहाँ पे अन्य द्रविड़ा मुनेत्रा काजगम है, उन्होंने ट्राई किए हैं टू ब्रिंग टीवीके इनटू द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बीजेपी हो गया है, फिर ऑल इंडिया अन्य ये जो पार्टी है, इसमें ये बताया है या फिर ट्राई किए गए हैं कि जो टीवीके हैं ये यहाँ पे जो है ज्वाइन हो रहे हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में, यहाँ पे मर्ज होने वाले हैं, इस तरीके से एक रूमर फैलाए गए हैं। स्पेशली after the Dravida Munnetra Kazhagam and the Congress form an alliance, however all parties has officially denied such talk। अब इतना जितना भी रूमर्स यहाँ पे फैल रहे हैं कि एनडीए में शामिल होने वाले हैं या फिर कांग्रेस अलायंस में शामिल होने वाले हैं, तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी इसके द्वारा इसको बैन भी किए गए, मतलब पूरा को यहाँ पे डिनाइड किए गए हैं। स्पेकुलेशंस वर ड्रिवन बाय इलेक्टोरल अरिथमेटिक supported potentially from TVK to complete effectively. TVK is seen as a capable of bridging this gap और although Vijay has shown openness to alliance। और जो ये TVK पार्टी है ना, जो कि यहाँ पे इसके बारे में ही रूमर फैलाया जा रहा है कि ये पार्टी में शामिल होगा, इस पार्टी में शामिल होंगे, तो ये जो है ओपननेस है अलायंस में, कोई भी अलायंस में जो है शामिल हो सकते हैं। उसके बाद इसके द्वारा भी इम्फेसिस किए गए हैं कि he has also emphasis principle like secularism, social justice हो गया, इसके बारे में इम्फेसिस किए जाएंगे। फिर और कई बात को यहाँ पर रिजेक्ट भी किए गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ऑफर दे रहे हैं। इंटरनल डिस्कशन टीवीके में भी हुए हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी ऑफर दे रहे हैं उसको भी रिजेक्ट किए गए हैं। प्लस ये ऐसा भी यहाँ पे बात किए गए हैं कि जो टीवीके हैं ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि या तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो और एक बार अपने लेवल में पढ़ूं और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चंस को बताओ इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, अपने लेवल में पॉज कर लो, बड़े आसानी से समझ आ जाएगा वहां पे भी। तो पहला क्वेश्चन है कि द प्राइमरी रीजन बिहाइंड स्पेकुलेशन ऑफ अलायंस इन्वॉल्विंग टीवीके, क्या है इसका प्राइमरी रीजन। आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी अमॉन्ग ऑल पार्टीज, आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी होते तो इतना डिफरेंट पार्टीज क्यों बनते, सीधी बात है, गलत है। लीगल, देखो लीगल के बारे में बात नहीं किए गए हैं, न ही इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पे बात किए हैं, ये सॉल्व करने का तरीका होता है। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में बात ही नहीं किए हैं तो इसको यहाँ पे हटाओ, सीरीज बात। प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल के बारे में कहीं बात हुआ है क्या इस पैसेज में, नहीं हुआ है, हटाओ, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following best explain the role of TVK in the current political scenario? थर्ड क्वेश्चन है अब, with reference can be drawn regarding alliance political party या फिर alliance politics, बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पहला जब पैसेज किए थे वहां पे भी कवर किए हैं। तो पहला यहाँ पे बोले गए हैं कि अलायंसेस आर फॉर्म्ड प्योरली इन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड, यहाँ पे देखो प्योरली बोले गए हैं, तो ऐसा कुछ अगर पैसेज आए जहां पे बहुत ही ज्यादा निगेटिव वर्ड या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड अगर यूज किए जाए, है ना, तो उस केस में 90% 95% यही चांस होता है कि वो आंसर यहाँ पे गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अलायंस आर इरेलेवेंट इन स्टेट पॉलिटिक्स, रेलेवेंस है, अलायंस का रेलेवेंस है ना, तो ये तो गलत हो गया। रीजनल पार्टीज अवॉइड अलायंसेस विथ नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज अवॉइड नहीं, ऐसा भी देखने को मिला जहां पे जो रीजनल पार्टीज हैं वो अलायंस बनाए हैं नेशनल पार्टीज में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
टीवीके हैज ऑफिशियली ज्वाइन एनडीए। अब बताओ ये बोले गए हैं क्या, ये तो रूमर फैलाए गए हैं कि एक्चुअल में जो है एनडीए को ज्वाइन करने वाले हैं टीवीके, लेकिन ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो रूमर फैलाए गए थे। तो फोर्थ का ए ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। डीएमके इज सीकिंग अलायंस विद बीजेपी। डीएम के बारे में कभी ऐसा बोले भी नहीं है पैसेज में स्पेशली कि जो है अलायंस को ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी का, गलत है। ऑल पार्टीज हैड डिनाइड फॉर्मल अलायंस इन टॉक विथ टीवीके, ये तो क्लियरली स्टेटमेंट बोले गए हैं, है ना, पैसे डायरेक्टली पैसेज से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ है कि विच फैक्टर स्ट्रेंथन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ 3 कॉर्नर कंटेस्ट। ठीक है, 3 कॉर्नर कंटेस्ट। स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल यूनिटी अमॉन्ग पार्टीज, ऐसा देखने को नहीं मिला है इस पैसेज के हिसाब से, क्योंकि हमें जो है पूरा पैसेज में स्ट्रिक्ट होना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टीवीके लाइकली कंटेस्टिंग इंडिपेंडेंटली। और ये बाद में बताया भी इस चीज को कि पैसेज में कि टीवीके जो है लास्ट में इंडिपेंडेंटली भी यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, इसको अपने से कवर करना है। ठीक है, ये पैसेज पूरा लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस को अपने से ध्यान से पढ़ के आंसर लिखना। देखो मॉडल आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, ये मॉडल जो आंसर है ये दिए गए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने लेवल में सॉल्व करने का ट्राई यहाँ पे करोगे। ये यहाँ पे दिए गए हैं ऐसे, इस ऐसे को एटलीस्ट एक बार अपने लेवल में सॉल्व करना है ना, ऐसे यहाँ पे है, एक बार अपने लेवल में सॉल्व करोगे। बाकी ये तो रहा पूरा पैसेज, आज का आर्टिकल द हिंदू का जो एनालिसिस है उसको यहाँ पे कवर किए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में तो पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो वहां से इसको जो है एक्सेस कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।